आज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो चीज़ सॉलिड में है, ये देखें, ये क्या है, ये सॉलिड है। इस सॉलिड को जब आप हीट करोगे, इसको जब आपने हीट किया तो ये लिक्विड में चली गई। इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो गई है ना, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ये इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या है, मेल्टिंग। एम से मेल्टिंग, पीटी का मतलब है पॉइंट, इसका है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे है जी गरम। अब इसके बाद फिर इसी शय को और गर्म कर दिया, ठीक है ना। और अब ये शय यही वाली लिक्विड से गैस में चली गई, ये वेपर्स में तब्दील हो गई। ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को कहेंगे ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। किसका, उस लिक्विड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है कि जिस पर वो लिक्विड सब्सटेंस बॉयल होकर गैस में चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये क्या होगा, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। इसके मेल्टिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट, वो दोनों क्या हुए होंगे, हायर होंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब किसी दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हों, यानी कि एक ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वहाँ पर क्या हो, तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लोअर होंगे। मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, ये लोअर होंगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, ठीक है। जहाँ पर मेल्टिंग और जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पर जो उनसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो हायर हो जाएंगे। और जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीकर होंगी, तो वहाँ पर जो उनसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं जो चीज़ें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बता चलाते हैं, डिसाइड करते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी उस सब्सटेंस की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि देखने में कैसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड में मौजूद है, सॉलिड है या लिक्विड है। यहाँ पर कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ये गैस की शक्ल में होंगी। यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि फ़िज़िकल हालत वो दिखने में कैसी दिखेगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डिसाइड करते हैं। जिसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो समझ लेना वो गैस है, जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे तो समझ लेना वो सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कि वो चीज़ दिखने में कैसी है, ठीक है ना। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, और एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताते हैं हमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाई होंगी, ठीक है ना, तो समझ लेना वो सॉलिड हालत में मौजूद है, ठीक है ना। और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा हुआ होगा। और जिन मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी, वहाँ पर जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी,
यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर क्या है, वीकर हैं। तो इधर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लोअर होंगे, कम होंगे, ठीक है। और ये जो उनसी सब्सटेंस होगी, ये जो उनसी सब्सटेंस, ये जो उनसी शय होगी, ये गैस की हालत में मौजूद होगी नेचर के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। ये वाली बात मैंने लिखी हुई है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी। और दूसरी बात कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताते हैं जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें बता रहे होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। ऑफ अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं इसके, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड में क्या होता है, अलोंग द पीरियड में हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ ए ग्रुप है, ये फिफ्थ ए ग्रुप है, ये सिक्स्थ ए ग्रुप है, ये नीचे वाला क्या है, ये एट्थ ए ग्रुप है, सेवन्थ ए ग्रुप है, ये एट्थ ए ग्रुप है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ग्रुप्स मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अलोंग द पीरियड में क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, फिर उससे ज़्यादा होंगी सेकेंड ए ग्रुप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और उससे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, थर्ड ए ग्रुप के, और सबसे ज़्यादा किसके होंगे, फोर्थ ए ग्रुप के। फोर्थ ए ग्रुप के बाद आगे जितने भी ग्रुप हैं, 5 है, 6 थे, ये सारे के सारे ग्रुप्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम हो रहे होंगे। 7 थे कि उससे कम होंगे, 8 थे कि सबसे कम होंगे। इस तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप्स में अलोंग द पीरियड में सबसे पहला पीरियड जो सा होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, उससे ज़्यादा होंगे सेकेंड ए ग्रुप के, उससे ज़्यादा होंगे थर्ड ए ग्रुप के, सबसे ज़्यादा होंगे फोर्थ ए ग्रुप के, और फोर्थ ए पीरियड के फोर्थ ए ग्रुप के, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 5 ए, 6 थे, 7 थे, 8 थे। इन ग्रुप्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे होंगे, ठीक है ना। इसकी वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये है, मैंने वजह नीचे लिखी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू फोर्थ ए ग्रुप। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट सफ़र कर रहे होते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट,
इन पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, और फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप से फोर्थ ए ग्रुप तक बढ़ रहे होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू फोर्थ ए ग्रुप तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे होते हैं। एंड देन डिक्रीज ऑल द ग्रुप्स विच प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद आ गया है फर्स्ट ए ग्रुप हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ए ग्रुप के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसने बॉन्डिंग बनानी होती है किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने मौजूद होता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जिसने बॉन्डिंग बनानी होती है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे वाले एटम्स के साथ जिसने बॉन्डिंग बनानी होती है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बनानी है ना दूसरे वाले एटम्स के साथ। तो अब क्या होगा, तो वो बॉन्डिंग क्या होगी, वीकर होगी ना। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बनानी है वैलेंस शेल में मौजूद ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, वो बॉन्ड की तादाद डिपेंड कर रही होती है एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर। यानी कि जितने कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा ना, वो बॉन्ड की तादाद उसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के इक्वल ही रहेगी। यानी कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट ए ग्रुप में हैज़ लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ए ग्रुप में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारे के सारे एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना होता है। तो वो एक बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जब वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी एनर्जी देंगे, जल्दी से ब्रेक होगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके, फर्स्ट ए ग्रुप के लो होंगे। फर्स्ट ए ग्रुप हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फॉर बॉन्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे किसके, फर्स्ट ए ग्रुप के। और सेकंड ए ग्रुप जो सा होगा, ये सेकंड ए ग्रुप में हैज़ लो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ए ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल के अंदर 2। ठीक है ना, सेकंड है, चल फोर्थ ए में बात चलती है कि फोर्थ ए ग्रुप के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारे के सारे एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। जब वो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फोर्थ ए ग्रुप के ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, इन सारे के सारे ग्रुप में से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फोर्थ ए ग्रुप हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह भी मैंने बता दी है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे। जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे तो चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे फोर्थ ग्रुप के अंदर मौजूद सारे के सारे एटम्स के। ओके ठीक है। अब डाउन द ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ। डाउन द ग्रुप में वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन फर्स्ट ए ग्रुप। क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप के, ये सवाल आता है कि क्यों वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में जो उनसे एलिमेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट ए ग्रुप है ना, ये फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं। वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन फर्स्ट ए ग्रुप, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन द केस ऑफ मेटल के केस के अंदर, ठीक है ना। अब ये भी मैं वजह बता दूं कि क्यों ग्रुप में, क्यों पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, क्यों पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यहाँ तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, जबकि यहाँ तक, यहाँ से आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स के आपको पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं जैसे आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट सफ़र कर रहे होते हो। और जबकि नॉन मेटल्स में आपको पता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में होती हैं और लिक्विड स्टेट में होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। मेटल्स के इसलिए हाई होते हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इनके अंदर इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लें कि वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन फर्स्ट ए ग्रुप के, क्यों फर्स्ट ए ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, सॉरी। इसकी वजह यह है कि इन द केस ऑफ मेटल द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप के कम होते हैं डाउन द ग्रुप में। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो ना, तो एटम का साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ता चला जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने ही तो बॉन्डिंग बनानी होती है। तो जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से। जैसे जैसे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर से जाता जाएगा। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने भी तो बॉन्डिंग बनानी होती है ना, तो वो फिर जो सा बॉन्ड होगा ना, वो दूर बनेगा, न्यूक्लियस से दूर बनेगा, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस बॉन्ड के ऊपर जो बना हुआ है दूसरे एटम के साथ, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। यानी कि ये जो सी अट्रैक्शन है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं पहुँच पाएगी। ये दूसरे एटम के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरवेनिंग दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस बॉन्ड के ऊपर कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी, हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे यहाँ पर, तो ये आराम से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि शुरू में ग्रुप के शुरू में जो उनसे एटम्स होंगे, जब वो बॉन्ड बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या होगा, कम होगा। जब फासला कम होगा तो यहाँ पर ना ही इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ग्रुप में शुरू वाले एटम्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, क्योंकि वहाँ पर ना तो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ रहे, जो ठीक है ना, जो बॉन्ड तक ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहुंचने नहीं दे रहे। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन प्रॉपर पहुंच रही है बॉन्ड के ऊपर, जो बॉन्ड बनाया हुआ है ना दूसरे एटम के साथ इसने, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन प्रॉपर पहुंच रही है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाई होंगे।
ठीक है ना, ये वाली बात लिखनी है कि इन द केस ऑफ मेटल द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज हो रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे होते हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे होते हैं, इसकी वजह क्या है, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम द साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीज, साइज क्या हो रहा होता है, वो इंक्रीज हो रहा होता है। ये देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीज हो रहा है साइज, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीज ड्यू टू वीकर ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम। ठीक है ना, एटम का साइज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। एटम का साइज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज के बढ़ने की वजह से एक एटम के साइज का बढ़ रहा होता है। एटम के साइज के बढ़ने की वजह से क्या होता है, द मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर। तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये जो सा बॉन्ड होगा ना मेटालिक बॉन्ड, ये वीकर हो जाएगा। एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड वीकर हो जाएगा। क्यों वीकर हुआ है, मैंने वजह बता दी है, वीकर हो जाएगा जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। और क्या, अब इसी के उल्ट एक और सवाल आता है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हेलोजन के इंक्रीज होते हैं, यानी कि हेलोजन जो सा है ना, हेलोजन ग्रुप, ये 7वां ग्रुप जो सा है ना, ये 7वां ग्रुप, ये है जी हेलोजन का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये 7वां ग्रुप है। इसमें टॉप टू बॉटम क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं, इसकी वजह बताओ। इसकी वजह ये है कि ठीक है ना, इन द केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के केस में जो कि 7th ग्रुप है, द एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7th ग्रुप है, उस 7th ए ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज के बढ़ने की वजह से। जो उनसी पोलराइज एबिलिटी है, यानी कि पोल्स बनाने की जो उनसी सलाहियत है किसी भी एटम की, पोलराइज एबिलिटी ऑफ एटम, वो क्या हो जाती है, बढ़ गई है। जैसे ही दो एटम्स की पोल्स बनाने की जो उनसी सलाहियत है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, तो लंदन एंड इन द लास्ट और लास्ट में क्या होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। और आखिर में क्या होगा, बिल्कुल आखिर में ये होगा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, पोल्स बनाने की जो सलाहियत है किसी भी एटम की वो बढ़ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम इज इंक्रीज्ड। ये इसका सवाल का जवाब है, वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहे होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेलोजन के, ठीक है ना। यहाँ पर देखो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस की हालत मौजूद है, ब्रोमीन लिक्विड है, फिर आयोडीन क्या है, सॉलिड है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इन द केस ऑफ हेलोजन ग्रुप 7th ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है। एटम का एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है एटम का, तो फिर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम इंक्रीज। तो पोलराइज एबिलिटी जो उनसे पोल्स बनाने की जो सलाहियत है किसी भी एटम की, वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और आखिर में क्या होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और यही वजह है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हेलोजन के ज़्यादा हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर। दो वजूहात है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है एटम की क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है ना, और दूसरी वजह क्या है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं ग्रुप
यहाँ पर मैं बनाकर भी दिखा देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।